नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामना कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी लिस्ट आ गई है और सारी जानकारी आ गई है। तो सभी लोग, और एक चिंता की बात भी हो गई है कि अब आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से चेक कर लेने हैं और सभी प्रमाण पत्र और जो शैक्षिक योग्यता वाले प्रमाण पत्र हैं सबको आपको लेकर जाने हैं। उसमें मैंने अभी वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारी हमने दी और जो थोड़ी बहुत जानकारी छूट गई है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो चलते हैं पूरी खबर कि आपके सवाल प्रभाकर द्विवेदी के जवाब। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है निवास प्रमाण पत्र, और ये निवास प्रमाण पत्र आप पिता के यहाँ का भी दाखिल कर सकती हैं और पति के यहाँ का भी दाखिल कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र में आपको पिता पक्ष का ही आपको जमा करना है। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कब का चाहिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो देखिए, जो जब ये फॉर्म निकला था तो उसमें ये लिखा गया है कि आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यदि पहले का है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको आप लेके जाएं, कोई ना कोई निदान वहाँ से ज़रूर निकलेगा। और निवास आपका और जाति ये आजकल ऑनलाइन देख लीजिए कि अगर आपकी चढ़ी हो तो उसको ज़रूर प्रिंट करा लीजिएगा, डेट देख लीजिएगा तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। रही चरित्र प्रमाण पत्र की, तो चरित्र प्रमाण पत्र सभी नौकरियों में लगता है। तो एक तो अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र होता है जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त करी हो, वो आप लगाते हैं। दूसरी चीज़, चरित्र प्रमाण पत्र का एक प्रोफार्मा होता है, उसके थ्रू आप चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या कोई भी जो गजिस्टर्ड ऑफिसर है उसके द्वारा आप करवा सकते हैं, जो आपको जानता हो कि आपका चरित्र कैसा है, या जहां से आपके साथी लोग करवा रहे हों वहां से आप करा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरते हैं सबको पता है कि चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, कौन बनाता है। दूसरा, दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये भी जो लोग दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप हैं, वो अपना ये पहले से आपके पास बना होगा, हैं, उसको भी आपको ले जाना है। जिनके जो दिव्यांग हों, EWS उनके लिए होता है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्होंने अगर छूट लेनी है EWS का तो वो उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। बहुत लड़कियां ऐसी थी कि जो अभी एग्ज़ाम दी हुई थी, उनका नर्सिंग सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ था, उन्होंने भी भर दिया था। तो जिनके पास नर्सिंग सर्टिफिकेट यानी कि नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के पास उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो यदि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है या रजिस्ट्रेशन चेंज करा लिया है और कुछ नहीं है, अगर उनके पास पावती है या वहाँ के जो फीस स्लिप है उसको भी यदि आप जमा करते हैं तो आपको मौका मिल जाएगा। और एक बात सामने आई है, बहुत से GNM महिला पुरुष ने भी इसमें अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन में, क्योंकि हमारे यहाँ ANM की जब जगह निकली थी तो उसमें बहुत सी महिला GNM ने भी अप्लाई किया था, और महिला GNM जो हैं वो ANM के पद पर संविदा पर कार्य कर रही हैं, उनको मौका दिया गया था। तो वो लोग सोच रहे थे कि शायद परमानेंट में भी ऐसा हो, लेकिन परमानेंट की भर्ती जो निकली थी उसमें स्पेशली मेंशन था कि ANM का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ANM का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसमें उम्मीद ना के बराबर है कि आपको कंसीडर करेंगे। दूसरी बात,
रही पुरुष जीएनएम की, मेल स्टाफ नर्स की, तो उनका तो रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वैसे मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बताऊं कि जीएनएम वालों को इसमें मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों ने फालतू में फॉर्म भरा है, तो आपका इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरी तरफ से आप फ्री हो, जाएं ना जाएं, लेकिन जो मेरी जानकारी के अनुसार है कि इसमें एएनएम को, जीएनएम को नहीं रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी जो भी नई जानकारियां हमको मिलती रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी एक चीज़ ये है, कहीं भी मार्कशीट में आपके नाम वाम में कोई अंतर हो, माँ बाप या तो आपके नाम में, तो उसका आपको पहले भी बताया था, आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जिसको हलफनामा बोलते हैं, एफिडेविट या शपथ पत्र, कई नाम है उसके। वो 10 रुपये के स्टैम्प पर नोटरी होती है, वकील उसमें सारी चीज़ें लिख के नोटरी करवा देता है, उसको आप जमा कर दीजिएगा। मेरी शुभकामना है कि आप लोग सफल हों। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, यदि समय रहेगा तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और पुनः निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।